दलित के मुद्दे पर बोला गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए कि संविधान के तहत जो काम होना चाहिए, भला होना चाहिए दलितों का, क्या हो रहा है? क्या क्या नौकरियां हैं? क्या शिक्षा है? क्या क्या हमारे लोग जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन रहे हैं? क्या हमारे लोग चार्टर्ड, लेकिन हमारे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या लेकिन समाज तो देख रहा है ना, सुन रहा है ना, यही समाज आपको राजा बना, यही आपको आपको जमीन पे पटक देता है। चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब हो, हाँ चाहे मायावती बहन जी हो, हाँ, चाहे जो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कुछ हद तक समझदारी कर ही रहे हैं, डे अलायंस में आ गए हैं, समझदार नेता, मैं तो उनको समझदार मानता हूँ। यानी आपका परिभाषा ये है कि जो इंडिया गठबंधन में है वो समझदार है, होशियार है, जो इसे दूर है वो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी, वो अकेले नहीं लड़ रही। बीजेपी के पास कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम एनडीए अलायंस है। तो हमारे लोग अकेले क्यों लड़ रहे हैं भाई? बिकॉज यूनाइटेड। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बात हो रही है कि अगर संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन को ही लाना जरूरी है और सबको इंडिया गठबंधन मिल करके ही काम करना चाहिए। इसी मुद्दे पे मैं आज हमारे साथ सुशांत एडवोकेट हैं, द्वारका कोर्ट में बैठते हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और कैसे ये होगा। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो चर्चा हो रही है बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में कैसे आए वो? क्या एक इमेज रखती है बहन जी ना, जब उनको कोई निमंत्रण देने नहीं जाएगा तो कैसे इंडिया गठबंधन बहन जी आए? अब देखिए, इंडिया गठबंधन का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं, पर एक संविधानवाद के नाते मेरा विचार है कि पत्र लिख लिया जाए, क्योंकि देश की रक्षा है ना। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे ना। तो खुद मिलना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब खुद कांग्रेस में शामिल हुए थे, गए थे, मिनिस्टर बने थे, तो मायावती बहन जी क्यों नहीं? आप क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया गठबंधन के कब से, कितना दिन से समझते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, मेरे को इंडिया गठबंधन की ये समझ है कि इंडिया गठबंधन में हमारे दलित लोग भी हैं, जिनमें प्रोफेसर सुरेश माने जो पीएचडी स्कॉलर है, प्लस में एडवोकेट भी हैं। तो काफी पढ़े लिखे मंजे हुए लोग हैं, जब इंडिया गठबंधन में आए हैं, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है और बाकी की अन्य पार्टियां भी हैं, तो सबने मिल करके एक अलायंस बनाया है, तो समझदारी से तो बनाया है ना। आपका क्या विचार है कि जो बहन जी इंडिया गठबंधन और से गठबंधन क्यों नहीं, अकेले चुनाव को लड़ती है? आपका क्या मानना है? देखिए, अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर जो है ना, आरएसएस बीजेपी को ही फायदा होगा। हाँ अकेले चुनाव लड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब इस बारे में बता के गए अपने राइटिंग इन स्पीचेस में अच्छा, कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके इधर से दलित, बोले। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके दलित समाज सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। तो अकेले चुनाव लड़ने में, एकांगी चुनाव लड़ने में कोई समझदारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं अगर बहन जी, अगर इंडिया गठबंधन होती तो हमारी सरकार बन जाती, तो इसका मतलब बहन जी के अंदर पावर है तभी वो इनको नहीं बनने नहीं, दिया। आप हिस्टोरिकल, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके अनुसार आप ये देखिए कि 2019 में हाँ जब मायावती जी अलायंस में मिलके लड़ी, हाँ शायद अखिलेश जी के साथ हाँ लड़ी, हाँ तो उनकी 10 सीटें आई। और जब 2014 में और 2024 में जब बिल्कुल अकेले लड़ी तो 0 आई, एक भी नहीं आई। तो ये आप देखिए ना, जब नहीं, जब 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 बीएसपी गठबंधन में मिलके लड़ेगी, सीटें जीतेगी। मेरा सवाल ये है कि बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आई तो अखिलेश को मुसलमानों ने खुल को वोट दिया, ठीक है, लेकिन जब बहन जी नहीं आए, अखिलेश भी और राहुल गांधी दोनों मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन नहीं सरकार बनाई, इसका मतलब बहन जी के अंदर पावर है। नहीं, देखो, ये मिथ है, इस हमें सच्चाई को मानना चाहिए, क्योंकि नहीं, अम्बेडकर, सरकार तो नहीं बना पाए ना। आप मेरी बात समझिए ना, हाँ कि जो बहन जी अगर एससी समाज के लोगों के दम पर ही वोट लेकर के क्या चुनाव जीत जाएगी? पहले तो सवाल ये उठता है कि एससी समाज का वोट भी चारों तरफ बटा हुआ है, एक तरफ तो नहीं जाता, अलग अलग दिशाओं में जाता है। और एससी समाज के दम पर ही क्या सरकार तो बहुत दूर की बात, जी क्या एक कैंडिडेट जितवाया जा सकता है? सर, इस सवाल का उत्तर ढूंढिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये देश के नेता हैं। अगर मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये बैकवर्ड के, पिछड़े के नेता हैं, मायावती दलितों के नेता हैं, ये सही उच्चारण है? देखो, हिस्टोरिकली अगर देखें तो अम्बेडकर को भी तो दलितों का नेता बनाया गया ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि ब्राह्मणों का नेता है और जो जो
उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो क्षत्रियों का नेता है, अटल ब्राह्मणों का नेता है, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? ये एक माइंड सेट है जातिवाद का। हाँ। एक माइंड सेट है। हाँ। अब अंबेडकर ने तो इस कंट्री के लिए जो किया है, हाँ, हाँ, बहुत कुछ किया है, हाँ। सबसे ज्यादा किया है। हाँ, सब कुछ बना करके गए, संविधान लिख करके गए, उसी के अनुसार सारे स्ट्रक्चर, सारे इंस्टीट्यूशंस बने। हाँ, तो जातिवाद के कारण अंबेडकर को भी दलितों तक ही सीमित कर दिया गया, हाँ, जबकि ऐसा नहीं था। हाँ, हाँ, आर्टिकल 340 भी लिखा उन्होंने, हाँ, हाँ, ओबीसी के लिए लिखा, हाँ, उन्होंने तो सवर्णों के लिए भी किया, हाँ, सबको नागरिक अधिकार दे करके गए, हाँ। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, तो क्योंकि माइंड सेट है कास्टिज्म का। तो बाबा साहब को क्यों कहा जाए कि ये दलितों के लिए काम किया, ऐसा प्रचार किया जाता है? देखो, ये तो एक मानसिकता है, हाँ। लेकिन महिलाओं के लिए भी किया, सब जात के लिए बाबा साहब ने संविधान में जगह दी। सबके लिए किया, लेकिन बाबा साहब को जो एक चिंता विशेष थी कि जो अनटचेबल समाज है उसका उद्धार कैसे हो। ओबीसी तो जैसे जैसे उसके पास तो जमीनें भी हैं, और या कहीं से और जुगाड़ भी है, कर लेगा कुछ ना कुछ। ऐसी समाज क्या करेगा? ना जमीन है, गांव के बाहर बसा हुआ है, समाज से अलग थलग है, सेग्रीगेशन में है, तो कहाँ जाएगा वो? तो ये चिंता थी। तो उसी चिंता के नाते अगर मायावती बहन जी इंडिया अलायंस में आ जाए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के सारे नियमों को लागू कराने के लिए, मीनिंग देयर भाई, इस देश की खुशहाली के लिए, तो क्या दिक्कत है? तो आप अपील इंडिया गठबंधन से भी करिए, जिससे जिस तरह से सारे नेताओं के पास आप जाते हो, बात करते हो, कि आप मीटिंग करते हो, तो बहन जी के पास भी डेलीगेशन जाना चाहिए ना? ये जो एक अंदर इसको क्या कहें, हेजिटेशन कहें, हाँ, या फिर इसको नाराजगी कहें, हाँ, अनोयंस कहें, हाँ। इसको साइडलाइन रख करके नहीं तो सबको चाहिए ना, केवल मायावती को क्यों टारगेट किया जो बहन जी नहीं आती, तो बाकी लोगों को भी तो आप बोलिए। जैसे एक मिनट है, आप कह रहे हो कि इंडिया बहन जी का जो बीजेपी को वोट करती है, लेकिन जो अभी उपचुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, तो वोट चोरी हो गई, तो इंडिया गठबंधन का गया ना वोट। तो अगर बहन जी होते तो कहते बहन जी भी वोट बीजेपी को गया, वो किसका वोट गया बीजेपी की तरफ? देखिए, बीजेपी आज सत्ता में है, हाँ, तो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, हाँ, और आप सारा डाटा भी देख रहे हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, पूरी तरह से जो है किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है लोकतंत्र हाँ, का, हाँ। तो इसको बचाने के लिए तो जुड़ना चाहिए तो ना। इंडिया गठबंधन में कौन थे लोग जो क्रॉस वोटिंग किए, उसका तो पहचान होना चाहिए। नहीं, इस बारे में मेरे पास तो कोई रेफरेंस है नहीं, अगर आपके पास है तो बता दीजिए, हाँ। क्योंकि इस बारे में मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है, बगैर जानकारी के मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, इतना जरूर कह देता हूँ कि जहां तक मायावती बहन जी की बात आ रही है, हाँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर हाँ, क्यों जुड़े, कांग्रेस में शामिल क्यों हुए? हाँ, दलित एजेंडा, दलित प्रोटेक्शन को लागू करने के लिए उनका मकसद था ना, लागू कराया ना, प्रेशर बिल्ड करके। अच्छा क्यों? सर, आप क्या जब समझ, जैसे जैसे मायावती जी का जो पार्टी का मेन मकसद अम्बेडकरिज्म है, जय भीम के नाम पर ही पार्टी चल रही है। आप तो राहुल गांधी भी जब कर रहे हैं ना, राहुल गांधी भी चल रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं, तो तो राहुल गांधी के पास क्या आइडियोलॉजी खत्म हो गया था कांग्रेस का, अब बहुजन का आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं? कांग्रेस के कुछ काम बहुत बढ़िया है, जैसे इस देश को नहीं, इंस्टीट्यूशन देने वाले मेरा ये सवाल है कि आज राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी, जो काशीराम का नारा था, उसको बार बार जगह जगह भुला रहे हैं, तो कांग्रेस का नारा क्यों भूल गए? नहीं, कांग्रेस का जो नारा है, पहले तो ये बताया जाए कांग्रेस का नारा क्या था, क्योंकि अगर जैसे कांग्रेस में अगर इंदिरा जी के बारे में बात करते हैं, तो इंदिरा जी को तो दलितों की अम्मा बोलते थे, गरीबों की पार्टी बोलते थे। तो कांग्रेस में आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस में जो आरएसएस का स्लीपर सेल छुपा हुआ था, उसने ब्राह्मणवाद की नींव की ओर ध्यान दिया है, लेकिन जो कांग्रेस के मेन लीडिंग फैक्टर्स थे, जैसे नेहरू हैं, इंदिरा है, राजीव हैं। क्या राहुल गांधी क्या झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हैं, वो रहते हैं, खाते हैं, कांग्रेस का गुणगान बीजेपी करते हैं? कुछ हैं ऐसे लोग, कुछ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो पहले के टाइम में 4 राज्यों में बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी। हाँ, बनाई थी ना। हाँ, तो हमें जो है ना, कांग्रेस का जो मेन प्रिंसिपल जो अम्बेडकरिज्म की तरफ है, जो इस देश के संविधान की तरफ है, जैसे कि इंदिरा ने किया, इंदिरा ने इंस्टीट्यूशंस की तरफ ध्यान दिया, एससी एसटी के लिए कितनी सारी प्रोविजंस और कितनी सारी स्कीम लेकर के, 26 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के आई ना। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लेकर के आए, 25 सूत्री था शायद। हाँ 25 सूत्रीय होगा, तो 20 सूत्री था, 20, अच्छा 20 सूत्री, चलो 20, चलो जो भी सूत्रीय था, लेकिन किया ना, हाँ, किया ना, इस देश के लिए किया ना। तो हाँ। जिसके कारण एससी एसटी में भी एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ ना, हाँ, तो क्या चाहिए जो आज हम ये सूट बूट पहन के खड़े हैं, हाँ,
ये किसकी बदौलत है? इस कंट्री में जब जॉब्स आई, सरकारी नौकरियां आई, खुशहाली आई, सरकारी स्कूल खुले, तो कुछ पैसा आया ना, उसी पैसे से आज ये तरक्की हुई। यार ये सब छिन गया तो ये भी छिन जाएगा, कि हम सूट बूट में ना रहे। सर लास्ट सवाल आपसे, एक नेता अभी इसमें पॉपुलर हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण जिसको बहुत अब तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, उनका कैसे आप राजनीति देख रहे हैं? क्या भविष्य में वो उभर सकते हैं? देखिए, मेरे को तो उन पर भी मैं ये कहूंगा कि वो भी अकेले ही चल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। नेता जुझारू है और क्रांतिकारी नेता है, लेकिन ये क्रांतिकारी सोच जब साथ देगी जब अम्बेडकरिज्म के रास्ते पे चलेंगे। अब सब जय भीम, अभी कंफ्यूजन है आपको? नहीं कंफ्यूजन नहीं, मेरे दिमाग में तो क्लैरिटी है। मैं इसलिए खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि किसी को नाराजगी ना हो जाए। नहीं, इस सब तो बोलना पड़ेगा, एडवोकेट से ज्यादा सत्य कौन होगा, निर्भुक कौन होगा? तो सीधी सी सच्ची बात ये है कि अम्बेडकरिज्म का रास्ता ये है कि गठबंधन में चलना चाहिए। कामयाब नहीं हो पाएंगे चंद्रशेखर साहब, नहीं तो हो पाएंगे। किसी के अधीन रहना चाहिए, अकेले लड़ रहे हैं। नहीं, आपका कहने मतलब चंद्रशेखर अधीन किसी के चले? नहीं, अधीन क्यों चले? अधीन का क्या मतलब? अपना एजेंडा लागू करवाना ना हमें समाज में। तो अकेले तो देखो 131 सांसद है, 131 सांसद है, लेकिन कोई नहीं बोला, अकेला दम पे वो अकेले तो बोले, लेकिन अगली बार जीत पाएंगे इस बात की गारंटी है? आप ये समझिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के भी सांसद है, बीजेपी के सांसद जो दलित नेता हैं, वहाँ दलित के मुद्दे पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन चंद्रशेखर अकेले बोलते हैं। दलित के मुद्दे पर बोला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए कि संविधान के तहत जो काम होना चाहिए, भला होना चाहिए दलितों का, क्या हो रहा है? क्या नौकरियां हैं? क्या शिक्षा है? क्या हमारे लोग जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन रहे हैं? क्या हमारे लोग चार्टर्ड, हमारे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं क्या? लेकिन समाज तो देख रहा है ना, सुन रहा है ना, यही समाज आपको राजा बना, यही आपको जमीन पे पटक देता है। सीधी सी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के बगैर, गणित के बगैर, साइंस के बगैर तरक्की है क्या? क्या हमारे लोगों का ध्यान है इधर? क्या हमारे लोगों का ध्यान है यूनिवर्सिटीज की तरफ? किस तरह से फीस बढ़ गई है, कैसे बढ़ेंगे? ये जो इतनी तमाम बातें हम कर रहे हैं, शिक्षा से ही तो कर रहे हैं ना। तो अम्बेडकर का, इसके लिए तो सत्ता में आओगे तभी बदलाव कर पाओगे ना। चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब हो, चाहे मायावती बहन जी हो, अखिलेश यादव कुछ हद तक समझदारी कर ही रहे हैं, डे अलायंस में आ गए, समझदार नेता, मैं तो उनको समझदार मानता हूँ। अली, आपका परिभाषा ये है कि जो इंडिया गठबंधन में है वो समझदार है, होशियार है, जो इससे दूर है वो इसका रीजन ये है कि जब बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी, वो अकेले नहीं लड़ रही। बीजेपी के पास कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम एनडीए अलायंस है। तो हमारे लोग अकेले क्यों लड़ रहे हैं भाई? बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में शक्ति है ना भाई, मिलके लड़ो। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सब कुछ जोड़ेगा, केवल दूर से घास, जैसे घास खिलाते हैं उसी तरह जोड़ेगा सबको? अब देखिए, इंडिया गठबंधन के मैं फेवर में इसलिए हूँ, और इंडिया गठबंधन के हम सब लोगों को फेवर में होना चाहिए। उसका रीजन है, एक लाइन में बता देता हूँ। बाबा साहब वॉल्यूम 17 में लिख करके गए हैं कि हमारा अलायंस कभी भी हिंदू महासभा और रिएक्शनरी ग्रुप जैसे आरएसएस जैसी पार्टियों के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, धन्यवाद। मेरा वीडियो बड़ा हो रहा था, मैं इसीलिए आपसे चाहा कि दो शब्द बताएं। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया मेरे जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।